एक कहानी सुनाता हूं जो वाकया बज़ाहिर खबर लगेगा, लेकिन इसके पीछे वो पूरी कहानी छुपी है जो भारत की फौजी ताकत के मुतालिक बरसों से बनाए गए तासुर को अंदर से हिला गई। एक तरफ भारत खुद को खित्ते की बड़ी अस्करी ताकत के तौर पर पेश करता है, दूसरी तरफ एक ऐसा जंगी तैयारा जिसे वो अपना कौमी फख्र करार देता था, आलमी एयर शो में गिर के तबाह हुआ। और उसी एक हादसे के बाद उस तैयारे की पहली बड़ी बरामद रुक गई। अब इस वाक़े ने ना सिर्फ भारत के दिफाई शोबे को बल्कि उसके मुआशी और सिफारती अज़ाइम को भी शदीद धचका पहुंचाया। मैंने आपको पहले कहा था कि आलमी मंडी में जब कोई चीज़ पेश की जाती है तो अगर वो प्रोटोटाइप, वो सैंपल अच्छा रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो उसके आफ्टर शॉक्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी आप बर्दाश्त नहीं रख पाते। आप तसव्वुर करें कि आर्मीनिया जैसा मुल्क जो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन मदद तलाश कर रहा था, भारत पर एतमाद कायम करने वाला था। दोनों ममालिक का $1.2 बिलियन मालियत का सौदा तकरीबन तय हो चुका था। 12 लड़ाका तैयारे खरीदने का फैसला हो रहा था और भारत इसे अपनी तारीख की पहली बड़ी बरामदी कामयाबी के तौर पे पेश कर रहा था। लेकिन दुबई एयर शो पर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दुनिया भर की आंखों के सामने भारतीय तेजस तैयारा गैर मुतवक्के तौर पर गिर के तबाह हुआ और इस हादसे ने आर्मीनिया के फैसले को एक झटके में तब्दील कर दिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, आर्मीनिया ने फौरन इस हादसे के बाद तमाम खरीदारी मुअत्तल कर दी और यह फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, इजराइल के लिए भी नुकसान का बाइस बना, क्योंकि तेजस में शामिल कई जदीद आलात, खास तौर पर रेडार सिस्टम, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने फराहम किए थे। अब जब सौदा कैंसिल हुआ तो $10 मिलियन का नुकसान इजराइल को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक हादसा, लेकिन असरात कई मुमालिक तक फैले। भारत के दिफाई बयानिए को इससे बड़ा धचका शायद ही कभी लगा। बरसों से जिस तैयारे को अपने इंजीनियरिंग कमालात का सबूत करार देते रहे, अब उस पर दुनिया सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा तैयारा जंगी हालात में किस काम का होगा जो एयर शो में भी अपना तवाजुन बरकरार न रख सके। भारतीय मीडिया इसे एक मामूली तकनीकी खराबी करार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल हकीकत यह है कि आलमी मंडी में दिफाई आलात एतमाद पर बिकते हैं। अगर एतमाद टूट जाए तो टेक्नोलॉजी और दावे सब बेमानी हो जाते हैं। यहां यह नुकता भी अहम है कि भारत ने पिछले कई बरसों में खुद को बड़े हथियारों का बरामद कुनिंदा साबित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत में तैयार किए गए ज्यादातर हथियार अंदरूनी खामियों का शिकार रहते हैं। चाहे वो अर्जुन टैंक की मिसाल हो या तेजस तैयारा, दोनों को भारतीय फौज खुद मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर सकी। अब जब आलमी मार्केट ने भी भारत के दिफाई दावों को परखना शुरू किया तो पहले ही इम्तिहान में भारत नाकाम हो गया। आर्मीनिया ने यकीनन यह फैसला जज्बात में नहीं किया। वो जानता है कि जंगी तैयारा कोई मोबाइल फोन नहीं होता कि हल्की खराबी भी चल जाएगी। अगर एक तैयारा बेकाबू होकर एयर शो में गिर सकता है तो मैदान जंग में उसकी कारकर्दगी क्या होगी। इसके बाद इस सौदे के जारी रहने का तो सवाल ही नहीं बनता था। यही वजह है कि आर्मीनिया ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये मुआहिदा खत्म कर दिया। अब इस वाक़े ने भारत के मुस्तकबिल में तैयार होने वाले दिफाई मंसूबों पर भी सवाल उठा दिया। यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि क्या भारत वाकई दिफाई सनत में आलमी मायार हासिल कर सकता है या वो सिर्फ दिखावे की टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश कर रहा है। आलमी दिफाई माहिरीन पहले ही तेजस के वजन, रफ्तार, बोझ उठाने की सलाहियत और उसके बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाते रहे। अब हादसे ने इन खदशात को हकीकत के करीब कर दिया और यह वाकया खित्ते की ताकत के तवाजुन पर भी असर डाल सकता है। भारत का मकसद था कि वो अपने तैयार करदा तैयारे खित्ते में बेचे और चीन के मुकाबले में अपना दिफाई असर बढ़ाए, लेकिन अभी तो भारत खुद अपने तैयारों को मजाक बनाने की कोशिश से बचने नहीं पाया। इस हादसे ने चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक को मजीद मजबूत पोजीशन दी है, जिनके अपने जंगी तैयारे आलमी सतह पर ज्यादा तेजी से मकबूल हो रहे हैं। दुबई एयर शो का वो हादसा एक अलामत बन चुका है, इस बात की अलामत कि दिफाई सनत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एतमाद का खेल है और जहां एतमाद टूट जाए वहीं सब कुछ रुक जाता है। और भारत के लिए ये लम्हा ना सिर्फ तकनीकी नाकामी है बल्कि उसकी दिफाई सियासत और बरामदी अजाइम के लिए भी एक कड़वी हकीकत है। अगले चंद महीने इस हवाले से बहुत अहम होने वाले। भारत को अपने तैयारे की खामियों को दूर करने के हवाले से, आलमी बरादरी को मुतमईन करने के हवाले से, सबसे बढ़ के अपनी दिफाई सनत पे लगे हुए दाग को धोने के हवाले से जो एक एयर शो में पूरी दुनिया के सामने लगा। लेकिन आलमी मार्केट की जबान सादा है, अगर चीज काबिल एतमाद हो तो बिकती है
अगर ना हो तो कोई रकम उसे मोतबर नहीं बना सकती। ये वाकया खुद तो दुबई एयर शो में हुआ, लेकिन इसकी गूंज हमें वक्त के उस हिस्से तक ले जाती है जहां भारत की दिफाई सनत की हकीकतें एक एक करके बेनकाब होती रहीं। तेजस की तबाही कोई पहला वाकया नहीं है, यह दरअसल उस तवील सिलसिले की ताजा तरीन कड़ी है जिसने भारत की अस्करी तकनीक और उसके बुलंदोबाग दावों को बार बार जमीन से टकराया। अगर आज आर्मीनिया ने खरीदारी रोक दी है तो इस फैसले की बुनियाद सिर्फ दुबई वाले हादसे पर नहीं है, बल्कि उस तारीख पर भी है जो भारत ने खुद अपने हाथों लिखी है। भारत की दिफाई सनत पे सवालात तकरीबन उसी दिन उठना शुरू हो गए थे जब उसने अपना पहला देसी टैंक अर्जुन मुतारिफ करवाया था। भारत ने उसे दुनिया का जदीद तरीन टैंक करार दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद भारतीय फौज ने उस टैंक को खामियों का पलंदा कह के मुस्तरद कर दिया। उसकी रफ्तार कम, वजन ज्यादा, खराबियों की शरह इतनी ज्यादा कि भारत को बैरून मुल्क से टैंक खरीदना पड़ गए। आज तक भारतीय फौज पुराने रूसी टैंक्स पे ज्यादा हिसार करती है क्योंकि वो अर्जुन पे भरोसा नहीं कर सकी। फिर भारतीय बहरिया का सबमरीन प्रोग्राम आया। भारत ने दावा किया कि उसकी आबदोजें खित्ते में नए ताकत का तवाजुन कायम करेंगी, लेकिन तारीख गवाह है कि भारतीय आबदोजें बारहा हादसात का शिकार हुई। इंडियन नेवी की आबदोज INS सिंधु रक्षक 2013 में मुंबई की बंदरगाह में जोरदार धमाके के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आबदोज को तबाह होने से रोकने के लिए कोई हिफाजती निजाम फाल नहीं हो सका और यह हादसा भारतीय बहरिया का सबसे हौलनाक सानहा करार दिया गया। लेकिन आलमी मार्केट ने इस वाकये को भारत की तकनीकी गफलत की अलामत के तौर पर याद रखा। भारत का खलाई प्रोग्राम भी ऐसी मिसालों से खाली नहीं है। चंद्रयान मिशन बार बार नाकामियों का शिकार रहा। भारत ने इसे कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह थी कि उसे मंजिल तक पहुंचने में कई नाकाम कोशिशें करना पड़ी। ये नाकामियां भारत की तकनीकी रफ्तार का पता देती हैं, जहां दावे ज्यादा और अमली मायार कम होता है। तेजस की कहानी भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। भारत ने इस तैयारे को मुल्क का सबसे बड़ा दिफाई मंसूबा करार दिया था, लेकिन सच यह है कि मंसूबा 40 साल पहले शुरू हुआ। दुनिया के जदीद लड़ाका तैयारे इतने अरसे में कई नस्लें बदल चुके हैं, मगर भारत ने अभी तक तेजस को मुकम्मल तौर पे काबिले भरोसा बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की। भारतीय फजाइया खुद अब तक तेजस के सिर्फ चंद स्क्वाड्रन इस्तेमाल कर रही है, और वो भी मजबूरन, क्योंकि ज्यादातर तैयारों में तकनीकी खराबियां रिपोर्ट हुई। यह पहली बार नहीं हुआ। तेजस एयर शो में मसाइल का शिकार हुआ। 2016 में बहरेन एयर शो में भी तेजस की परवाज के दौरान इंजन ने धुआं छोड़ा था, जिस पर बैनुल अक़वामी माहिरीन ने उसकी काबिल एतमाद कारकर्दगी पे सवाल उठाया था। अब दुबई में गिरने का वाकया एक ना खत्म होने वाले शक को मजीद पुख्ता कर गया। भारत की दिफाई तारीख का एक और दिलचस्प बाब जो था वो ध्रुव हेलीकॉप्टर से जुड़ा। भारत ने उसे अपनी कामयाबी का निशान कहा, लेकिन बोलीविया और एक्वाडोर ने भारतीय हेलीकॉप्टर्स खरीदने के बाद शदीद शिकायत की कि यह तकनीकी एतबार से गैर महफूज है। एक्वाडोर ने तो भारत के हेलीकॉप्टर हादसात के बाद तमाम हेलीकॉप्टर्स वापस भारत को लौटा दिए थे, और यह भारत के लिए बदतरीन सिफारती शर्मिंदगी थी। तब भी भारत ने दावा किया था कि गलती इस्तेमाल करने वालों की है, लेकिन हकीकत बाजार में सब जानते हैं। इसी ज़िमन के अंदर ताज़ा मिसाल भी दिलचस्प है। 2022 में भारतीय फौज ने बाज़ाब्ता कहा कि तेजस के 50% से ज़ायद पुर्जों में तकनीकी कमजोरियां पाई गई। भारत ने खुद एतराफ़ किया कि यह तैयारा मुकम्मल तौर पर जंग के काबिल नहीं, तो दुनिया का सरमाया क्यों ऐसे तैयारे पर लगे जो अभी अपने ही मुल्क में एतमाद हासिल नहीं कर सका हो। यही वो पस मंजर है जिसने आर्मीनिया के फैसले को आसान बनाया। दुबई में हादसा नया था, मगर भारत की दिफाई नाकामियों की तारीख पुरानी थी। आलमी मार्केट सिर्फ एक हादसा नहीं देखती, वो पूरा रकट देखती है, और भारत का रकट यही बताता है कि वो इस मैदान में दावे तो बहुत करता है, लेकिन उन दावों के पीछे अमली बुनियाद कमजोर होती है। इस सब का दूसरा पहलू भी दिलचस्प है। भारत ने हमेशा चीन से मुकाबले को बयानिया बनाया, लेकिन जब चीन JF-17, J-10 और J-20 जैसे तैयारे आलमी सतह पर मुतारिफ करवा चुका है, भारत आज भी तेजस की पहली बरामद का इंतजार कर रहा है। चीन के तैयारों ने अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और एशिया में मार्केट हासिल की, जबकि भारत की वाहिद मुमकिन उम्मीदवार यानी आर्मीनिया ने भी उसका सौदा रद्द कर दिया। मजीद दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के एयर शो दरअसल ममालिक की दिफाई साख बनाने की जगह होते हैं। रूस के तैयारे माजी में पेरिस एयर शो में गिरे थे, और उसके फौरन बाद रूस को आलमी मार्केट में असरात भुगतना पड़े थे। रूस ने फिर अपने तैयारों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की, खुद एहतसाब किया, और चंद बरस बाद वापस आलमी मार्केट में दाखिल हुआ। भारत ने कभी संजीदगी नहीं दिखाई, वो हर नाकामी को मामूली खराबी कह के गुजर जाता है। इसी रवैये ने भारत को आज ये दिन दिखाया है कि पहली बरामदी कोशिश भी खफत पर खत्म हुई है। ये सारी तारीख एक बात साफ बताती है कि दिफा के शुबे में बचाव नहीं चलता, या तो मायार साबित करना पड़ता है या फिर आलमी बाजार तुम्हें रद्द कर देता है। भारत ने अब तक ये सबक नहीं सीखा, और दुनिया ने अब तक भारत को इसी नजर से देखा है कि एक ऐसा मुल्क
जो दावे बहुत करता है, लेकिन उन दावों के पीछे कारकर्दगी कम होती है। और इसी पस मंजर के तहत आर्मीनिया के फैसले की असल कहानी है, और यही मुस्तकबिल में भारत के दिफाई सफर का तयन करे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने